भारत को वर्ल्ड कप तारीख की बदतरीन शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जनूबी अफ्रीका ने भारत को होम ग्राउंड पर नॉकआउट कर दिया। 187 रन हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 19वें ओवर में 111 रन पर ढेर हो गई। शिवम दुबे 42 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अभिषेक, सूर्या, तिलक, पांड्या सब फ्लॉप रहे। जनूबी अफ्रीका ने 186 रन बनाए। डेविड मिलर ने 63 रन बनाए। पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से हराया। पाली केले में 147 रन के ताकुब में मेजबान टीम 95 रन पर ढेर हो गई। विल जैक्सन के 3 शिकार। आज जिम्बाब्वे का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। पाकिस्तान के खुदकुश धमाकों के जवाब में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 7 दहशतगर्द कैंप्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने पख्तिका, फोस्ट और नगरहार में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फिजाई हमलों में दहशतगर्दों के ठिकाने मलियामेट हो गए। 80 से जायद खारजी दहशतगर्द मारे गए। खारजी, मौलवी अब्बास, मुल्ला रहबर और मुखलिस यार के ठिकानों को निशाना बनाया गया। नगरहार में नया मरकज नंबर 1 और 2 के अलावा खारजी इस्लाम मरकज को भी निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के ठिकानों को दुरुस्ती मुकम्मल अहलियत के साथ टारगेट किया गया। इस्लामाबाद के इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में धमाके हुए। रमजान मुबारक में बन्नू में एक और हमला किया गया। फितना ख्वारिज ने अफगानिस्तान में मुकीम क़यादत और हैंडलर्स की हिदायत पर हमले किए। हमलों की जिम्मेदारी फितना ख्वारिज और इत्तेहादियों ने कबूल की। पाकिस्तान के इक़दामात अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हैं। पाकिस्तान जानता है कि तशद्दुद के मंसूबा साज, सहूलतकार और सरपरस्त कहाँ हैं। अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। कोई समझौता नहीं होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान ने खासी मुद्दत तक ज़ब्त तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। आलमी बरादरी को खबरदार किया था। दहशतगर्दों को सहूलत देने के नताइज दुनिया भर में बेगुनाह शहरी भुगतते हैं। तालिबान रजीम ने दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी यकीन दहानी करवाई गई थी कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। सलामती कौंसिल की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से रियायत नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, बारहा कहा गया अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन अफगानिस्तान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने से इनकारी है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, टारगेटेड ऑपरेशन में कोई बच्चा या सिविलियन जाबहक नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाक फ़िज़ाइया की कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो इसका जवाब दिया जाएगा। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने अफगान तालिबान को जालिम गिरोह करार दे दिया। अफगानिस्तान की अवामी तहरीक ने दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही खुशाइन करार दे दी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खदशात बढ़ने लगे। दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा जेराल फोल बहिरा रोम में दाखिल हो गया। अमेरिका ने उर्दन के एयरबेस पर भी 60 लड़ाका तैयारे खड़े कर दिए। ईरान ने अमरीकी जंगी जहाजों का मुकाबला करने के लिए मजबूत दिफाई निजाम तैयार कर लिया। ईरानी मीडिया ने बताया, दिफाई निजाम में मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल, ड्रोन, सबमरीन्स और बारूदी सुरंगें शामिल हैं। ईरान ने यूरोपीय यूनियन की बहरी और फजाई अफवाज को दहशतगर्द करार दे दिया। वजारत खारजा का कहना है, इकदाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से पासदारान इनकलाब पर पाबंदी का जवाब है। ईरान शायद एटम बम बनाने से 1 हफ्ता दूर है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विक्टॉफ ने कहा, ईरान 60% से ज्यादा अफसूदगी तक पहुंच चुका है। ईरान कहता है यूरेनियम की अफसूदगी सिविलियन मकासद के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुज़ाकरात से पहले सदर ट्रंप ने बता दिया था, यूरेनियम की अफसूदगी हमारी रेड लाइन है। सदर ट्रंप इस बात पर हैरान है कि ईरानियों ने शदीद दबाव के बावजूद अभी तक हथियार क्यों नहीं डाले। इतने दबाव में वो हमारे पास क्यों नहीं आए।
गोलियां करोड़ों की और बैंक अकाउंट खाली। पीएसएल फ्रेंचाइज खरीदने वाला ग्रुप दिवालिया निकला। ओजी ग्रुप ने पीएसएल शुरू होने से कबल सियालकोट स्टालियंस को फरोख्त कर दिया। जराये ने बताया सियालकोट स्टालियंस के 98% शेयर्स ओजी ग्रुप ने सीडी वेंचर्स को फरोख्त कर दिए। सीडी वेंचर्स के गौहर शाह ने 98% शेयर्स ओजी ग्रुप से खरीद लिए। साउथ अफ्रीका ने अपने सारे प्लान, चाहे वो बैटिंग के हो चाहे बॉलिंग के हो, वो टिक करे और उन्होंने बिल्कुल ही नॉकआउट करा आज इंडिया को। हमारे जब 3 आउट हो जाते हैं, हम इस लेवल की क्रिकेट क्यों नहीं खेल पाते? हम अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाते हैं। 20 पे 3 आउट हो गए थे। अनबिलीवेबल पार्टनरशिप जो मिलर ने बैटिंग की है ना, उनके मेन स्पिनर्स को जो अटैक किया ना, वरुण चक्रवर्ती को। जनूबी अफ्रीका ने भारत को उसके ग्राउंड में नॉकआउट किया, जो उसके लिए लकी नहीं। हमारी टीम प्रेशर लेती है। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटें गिरने के बाद भी प्रेशर नहीं लिया। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तजिया। बासित अली ने कहा, जनूबी अफ्रीकी टीम का नंबर 1 टीम के खिलाफ प्लान नजर आ रहा था। भारत पर आज दूसरी बार हदफ के ताकुब की वजह से प्रेशर आया। कामरान अकमल ने कहा, जब प्रेशर आता है तो जिस नंबर का बल्लेबाज होता है वही प्रेशर हैंडल कर सकता है, ये नहीं कि आप ओपनर को चौथे नंबर पर भेज दें। शुएब मलिक बोले, हमारी विकेटें गिरना शुरू हो जाएं तो हम प्रेशर में क्यों आ जाते हैं? इसी कमजोरी पर काबू पाने की जरूरत है। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी बड़े मेहमान खेला दिलचस्प खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी ने हाजिन को दिलचस्प चुटकुलों से खूब हंसाया। सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद कागज का टुकड़ा है। ये करारदाद मंजूर करके आइन को चैलेंज किया गया। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ करारदाद पेश की। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए सूबे के लिए रेफरेंडम कराने का मुतालबा कर दिया। बोले, एक बार दुरुस्त मर्दमशुमारी हो गई तो सूबे का मुतालबा कोई और कर रहा होगा। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात सिंध पर काबिज है। 1970 की तारीख के बाद पाकिस्तान में क्या जुल्म है? जिसने 180 सीटें ली वो जेल में और 80 सीटों वाला वजीर आजम। 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान में एक नुमाइंदा भी खड़ा नहीं किया था। ये सिंधु देश का नारा नहीं तो और क्या था? 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सिर्फ 1.5 सूबे से नुमाइंदगी रखती थी। विफाकी हुकूमत 2 विफाकी वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजाहत करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल ने आइन और कानून का मुताला नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का एमकेएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द। कहा, 2 विफाकी वजीर सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ हैं? विफाकी हुकूमत वजाहत करे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस विफाक की पॉलिसी है। शर्जील मेमन का कहना था, कस्टम्स पंजाब से कम हमसे ज्यादा ड्यूटी ले रहा है। एफबीआर को खत लिखा है, एक कानून चलाया जाए। कस्टम्स ने हमारी नई बसें 2 माह से रोक रखी हैं। बीआरटी में मजीद 1-1.5 साल लग सकता है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद हैदरी की फ्लैट में गैस सिलेंडर का धमाका। लड़का जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। बुजुर्ग खातून की हालत तशवीशनाक। आग से 10वीं मंजिल पर फ्लैट तबाह हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया, सिलेंडर फटने से 2 फ्लैट मुतासिर हुए। ऐनी शाहिदीन का कहना है, जोरदार धमाका सहरी का वक्त खत्म होने से चंद मिनट पहले हुआ। आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अफ्तार से पहले गैस गायब। अफ्तारी की तैयारी में मुश्किलात। कई इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम। खवातीन को मुश्किलात। कुरंगी, जमशेद रोड, बिहार कॉलोनी, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और दीगर इलाके मुतासिर। सुई सदर ने सारो अफ्तार में बिला तातुल गैस फराहमी का ऐलान किया था। मरियम नवाज ने सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के 3रे फेज का इफ्तिताह कर दिया। कुरअंदाजी में नाम आने वाले खुशनसीब काश्तकारों को फोन किया और मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा काश्तकारों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज ने रमजान में मरियम के दस्तरखान का नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। पंजाब की हर तहसील में रोजेदार मरियम के मेहमान बन रहे हैं। पंजाब में 74 सहूलत बाजार आवाम को सस्ती अशया खुरनोश फराम कर रहे हैं।
पंजाब में तरक्की नहीं, टैक्स के पैसों से इश्तिहारात चल रहे हैं। सबसे ज्यादा गुर्बत में इजाफा पंजाब में हुआ। हुक्मरानों की अय्याशियां खत्म ही नहीं हो रही। वजीर आला पंजाब ने 11 अरब का तैयारा खरीदा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। तालीम हमारा आईनी हक है, इसको भी तबकाती निजाम में डाल दिया गया। पंजाब का दूसरे सूबों से नहीं, सूबे के वसाइल से तकाबुल बनता है। बाइख्तियार लोग बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं देते। चंद सड़कें बनाने से मसला हल नहीं होता। अमरीकी सिफारतकार का तबसरा खतरनाक और इश्तियाल अंगेज करार। बयान नाकाबिल कबूल है। अमरीकी महकमे खारजा वजाहत करे, पाकिस्तान समेत 14 मुस्लिम मुल्कों ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। सऊदी अरब की वजारत खारजा से जारी बयान पर मुत्तहिदा अरब अमीरात, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किया, कतर समेत कई ममालिक के दस्तखत। मुश्तरक बयान में वाज़ेह किया गया इसराइल को मकबूजा फलस्तीनी इलाकों या किसी भी दीगर मकबूजा अरब सरजमीन पर किसी किस्म की खुद मुख्तारी हासिल नहीं। इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसियां खत्ते में तशद्दुद और तसादुम को मजीद हवा देंगी। अमरीकी सफीर का बयान सदर ट्रंप के विजन के भी मनाफी। ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। इसराइली फोर्सेज माह रमजान में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने से बाज न आई। इसराइली फोर्सेज ने जबालिया में पनाहगुजीन कैंप को निशाना बनाया। 2 फलस्तीनी शहीद हुए। अक्टूबर में जंगबंदी के बाद से इसराइली फोर्सेज अब तक 614 फलस्तीनी शहीद कर चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा के राब्ता इसाकदार ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को वज़ीर ख़ारजा बनने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान बांग्लादेश वज़ीर ख़ारजा का अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर इत्तेफाक। वज़ारत ख़ारजा ने स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। फैसला किया गया नेशनल पुलिस ब्यूरो एक ही कौमी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए तस्दीकी अमल आसान बनाया जाए। विफाकी वज़ीर सालिक हुसैन का कहना था हजारों पाकिस्तानियों को कानूनी हैसियत मिलना खुशाइन है। भारत की फिर जगहसाई, एक और लड़ाका तेजस तैयारा गिरकर तबाह। तेजस तरबियती परवाज के दौरान लैंडिंग करते हुए एयरबेस पर गिरकर तबाह हुआ। पायलट महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स का तमाम तेजस तैयारों का जायजा लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल के दौरान गिरकर तबाह होने वाला ये तीसरा तेजस तैयारा है। भारतीय एयरफोर्स के पास इस वक्त 32 तेजस तैयारे हैं।